रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गोलड़ा में 145, बोगरा में 134, चकलाला में 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जुड़वा शहरों में औसत 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। ढोक, खब्बा, सादिकाबाद और दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। रावल रोड समेत मुतादिद सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। बारिश के बायस नालालई में तुग़यानी, पानी की सतह बुलंद। कटारिया में नालालई की सतह 19.5 मीटर तक पहुँच गई। इंतजामिया का अलर्ट, नालालई के अतराफ आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात ने आज से 31 अगस्त तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी सदर का सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। ट्रुथ सोशल पर बयान में ट्रंप ने कहा कि उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि तीनों ममालिक ने मक्का दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता के इत्तेहाद और ममालिक के मौसर दिफाई सलाहियत की अलामत है। अमरीका के साथ अमन मुआहदा ईरान ने वक़ार और ताकत के साथ किया। मुफाहमती याददाश्त दुश्मन के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान, कहा मुआहदे के जरिए ईरान ने अपनी इज्जत, खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया है। मुफाहमती याददाश्त माहिरीन से तफसीली मुशावरत के बाद तैयार की गई। इसराइल आलमी ताकतों की हिमायत से खित्ते में बदअमनी फैला रहा है। अवामी इत्तेहाद और मज़ाहमत के जरिए मुश्किलात पर काबू पाएंगे। मुल्क को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। गज़ा से मुतालिक अमरीकी मनसूबा मुस्तरद। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का इसराइली ऐलान पर शदीद रद्द-ए-अमल। इसराइली मौक़िफ़ को अमन की राह में रुकावट करार दिया। अमरीका से इसराइली अमन दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से इनकार मुस्तरद कर दिया। 1967 की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत अमन की बुनियाद करार। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास आज तलब। दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी समेत मक्का अमन मुआहदे पर मुत्तफ़िका करारदाद पेश होगी। नए सूबों के क़याम पर तफसीली बहस भी मुतवक्किल। 17 क़वानीन मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। सेनेट इजलास एजेंडे के मुताबिक 10 क़वानीन सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर ने कहा, डीजल और पेट्रोल की कीमतों की रोज़ाना तब्दीली पर हमसे 15 दिन का वक्त लिया गया। हड़ताल खत्म नहीं, मौखर कर रही हैं। यकीन दहाने पर अमल ना हुआ तो एहतजाज हो सकता है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स को मसाइल हल कराने का कहा है। वफाकी वज़ीर अलीम खान बोले, कुछ मुतालबात के लिए रस्मी कार्रवाइयाँ हैं, वो पूरी करेंगे। किसी ऐसी चीज़ में नहीं पड़ना चाहते जिससे तनाज़ा शुरू हो। पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स है, हुकूमत के घुटने टेकने तक धरना जारी रहेगा। हम हुकूमत को पीछे धकेलने में कामयाब होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। 4 सूबों में एहतजाजी धरने। कराची, लाहौर और पेशावर में एहतजाजी मार्च। हाफिज नईमुर रहमान ने लाहौर में धरने से खिताब में कहा, हुकूमती कमेटी को मुस्तरद करते हैं। बात सिर्फ एक चीज़ पर होगी कि पेट्रोलियम लेवी वापस लो। मुल्क में नए सूबे वक्त की ज़रूरत करार। एमक्यूएम पाकिस्तान का कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, नए सूबे एमक्यूएम का मुतालबा नहीं, आइन का तकाजा है। आबादी बढ़ने के बावजूद मुल्क में नए सूबे नहीं बनाएंगे। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, मौजूदा निज़ाम लोगों को मजबूर बना रहा है। सब मान गए मगर पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडी तरामीम की मुखालफत की। फारूक सत्तार का कहना था कि पाकिस्तान की बका और सालमियत अब मजीद इंतजामी यूनिट्स के क़याम के बगैर नामुमकिन है। ये सिंध की बेटियों और भाइयों के हुकूक की बहाली की तहरीक है। पहले जनापुर के जरिए मुल्क बना रहे थे, अब सूबे की बातें कर रही हैं। तर्जमान सिंध हुकूमत से आदिल जावेद का एमक्यूएम पर तंज। कहा, आसिफ जरदारी सूबों पर वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। जीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। बोली, मीर रज़ा केस में सबसे पहले जो कमेटी बनी उसमें बहुत सी गलतियाँ थीं। हम पर तनकीद हुई, उसको हमने दिल से कबूल किया। मीर रज़ा केस में बहुत से पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा के कत्ल के खिलाफ यूथ हैदराबाद की जानिब से एहतजाजी मुज़ाहरा। लतीफ़ाबाद नंबर 2 के लेबर चौक पर होने वाले एहतजाज पर मुज़ाहिरीन का मक़बूल के अहल खाना से इज़हार यकजहती। कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया कि कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके अहल खाना को इंसाफ फराहम किया जाए। मुज़ाहिरीन का कहना था कि जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन? मरी में मुस्लिम लीग नून का पार्टी सदर मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नामजदगी का फैसला हो गया। ख़वातीन और ओवरसीज़ की मखसूस नशिस्तों पर भी फैसला। 10 ख़वातीन के इंटरव्यू किए गए। ओवरसीज़ नशिस्त के लिए नून लीग बरतानिया चैप्टर के सदर अब्दुल रहमान आराई मजबूत उम्मीदवार। DC मरी ने आइंदा के लाहेअमल से आगाह किया। नामजदगियों का ऐलान आज मियां नवाज शरीफ खुद करेंगे। जरदारी हाउस में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के हवाले से अहम बैठक। कश्मीर उमूर की इंचार्ज फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर में आइंदा सियासी हिकमत अमली पर अहम मुशावरत।
अपोजिशन में बैठने से मुतालिक अहम फैसला भी मुतवक्के। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी नजीम अफजल शाह ने दावा किया कि आज़ाद कश्मीर में अपनी मर्जी के नताइज तैयार किए गए हैं। पहले पंजाब में भी नताइज तैयार हुए। शरीफ खानदान का 40 साल इक़्तिदार है। मवाजना कर लें किसने इदारे ज़्यादा बेचे। आज़ाद कश्मीर में मखसूस नशस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल। कानून साज असम्बली की 8 मखसूस नशस्तों पर इंतखाबात 24 अगस्त को होंगे। ख़वातीन की 5 नशस्तें भी शामिल। कागजात नामजदगी 20 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जमा होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 अगस्त को जारी होगी। कराची में ज़मीन के तनाज़े पर दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया। गुलशन मेमार में दुकान पर फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल दानियाल अपने वालिद के साथ दुकान पर था। गाड़ी में दोस्त आया और वालिद के सामने बेटे को फायरिंग करके मार डाला। मकतूल के वालिद का कहना है कि मुल्ज़िम नफीस ने बेटे को जाली पेपर पर प्लॉट फरोख्त किया था। गुज़िश्ता रात भी पैसों के तनाज़े पर तकरार हुई थी। न्यूट में 80 साल पुरानी FIR की अनोखी सालगिरह। मुकदमे की अदम पेशरफ पर नवासे ने केक काट कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। 1947 में साजिद इस्माइल डाहिर की मरहूम नाना ने चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस की नाअहली के बायस 8 दिहाइयाँ गुजरने के बावजूद ना मुकदमे का रिकॉर्ड सामने आ सका और ना ही चोरी होने वाले सामान का सुराग मिल सका।